श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जीते सत श्री अकाल पुत्र। सत श्री अकाल अंकल जी। जब भी तुझे देखता हूँ ना पुत्र, हमेशा यही सोचता हूँ कि तेरे माँ बाप ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। अंकल जी, माँ बाप तो है नहीं। बचपन से बेअंत अंकल ने सहारा दिया है, और अब जो भी है ना, किसी ने का सिखाया हुआ है। आओ जी, आओ भैन जी, रस्मा शुरू करिए। आ जाओ। किसका फोन हैक करना है? वो तो पता चल जाएगा, लेकिन तू मुझे एक बात बता, फोन हैक करने के बाद उसके फोन पे आया हर एक कॉल और मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा ना? फॉलो मी। तेजी, पुत्र इधर। हाँ जी मम्मी जी। वो मेहंदी वाला थाल ले आना ही के लिए। हाँ जी, वो मेरे कमरे में पड़ा है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ जी। आजा। ऐसे यहाँ क्यों खड़े हो? नहीं, मैं वो हवा खाने आया था, नीचे बहुत भीड़ है। मेहंदी की रस्में शुरू होने वाली है, नीचे आ जाना। आजा। बहन जी, रस्म के हिसाब से ना शगुन की मेहंदी लड़की को उसकी सास देती है। बहन जी, मैंने तो सुना है कि जिस दुल्हन की मेहंदी का रंग खूब गाढ़ा होता है ना, उसकी सास उतनी कड़क होती है। फिर तो हीर की मेहंदी बहुत गाढ़ी रचने वाली है। ओ जी, मेहंदी वाली कितने हैं? आओ जी, मेहंदी लगाओ। पापा जी, तो यहीं रुक, मैं फोन लेके आता हूँ। ठीक है। ये तो फोन को साथ में लेकर बैठी है, इसका फोन कैसे गायब करूं?
जरनैल ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ जो भी बदला लेना है ना एक बार कुड़ी ब्याह के घर आ जाए फिर ले लेना बहुत मौके मिलेंगे समझ आ रही है शाबाश पुत्र सॉरी मम्मी जी मुझे जो करना है उसका सही मौका आज ही है लेडीज एंड जेंटलमैन कल जो हुआ उसे ना तो आप भूल सकते हैं ना मैं लेकिन सच ये भी है कि मेरे जिस भाई की शादी होने जा रही है वो मुझे जान से भी प्यारा है इसलिए आज इस मौके पे मेरे दिल से कुलदीप और हीर के लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियों की फरियाद निकलेगी और इन दोनों के लिए मैं एक सरप्राइज लाया हूं ओ आ जाओ ए इस फोन को हैक करने के लिए तेरे पास 5 मिनट है हो गया सर। अब इस फोन पर जो भी कॉल्स और मैसेज आएंगे वो आपके फोन पर भी दिखेगा। सवाल करने का बहुत शौक है ना तुझे और मुझे मुंह तोड़ जवाब देने का। तुम्हारी मेहंदी में हमने तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के नाम का पहला लेटर छुपाया है। अब उन्हें ढूंढना पड़ेगा और इससे पता चलेगा कि तुम दोनों में कितना प्यार है। कुलदीप पुत्र, अपने नाम का पहला अक्षर ढूंढ हीर के हाथ की मेहंदी में। हीर के फोन पर कॉल आ रहा है। हेलो हेलो हीर पुत्र, मैं बेबी बुआ बोल रही हूँ। पुत्र, मन तो बहुत था तेरी मेहंदी पर आने का, लेकिन तेरे फूफा फोन बिजी आ रहा है।
मुझे भी देखनी है हीर मिस की मेहंदी। हीर मिस नहीं, स्टूपिड, चाची की। नहीं, ये वाला मैं देखूंगा। अरे 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 बुलेट ट्रेन के डब्बों, आराम से, मेहंदी खराब कर दोगे अपनी हीर चाची की। सनी, सिमरत, क्या कर रहे हो? मेहंदी की रस्म चल रही है ना, रस्म एक बार खत्म हो जाएगी फिर हीर चाची की मेहंदी आराम से देख लेना। आई एम सो सॉरी, तुम्हारी मेहंदी। मेरे नाम का अक्षर तो है ही नहीं इसमें। कहाँ पे लिखा है आप लोगों ने कि? ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोगों ने यही लिखा है, देखिए। अरे ये तो आर हो गया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। आई एम सो सॉरी सनी और सिमरत की वजह से। हो जी, कोई नहीं। आपने तो के ही बनाया था ना, वो तो बच्चों की गड़बड़ की वजह से आर लग रहा होगा। नहीं नहीं, कुलदीप ने ढूंढ लिया अपना नाम। हो जी, तालियां बजाओ जी। अननोन नंबर से मैसेज, नैना के बारे में बात करनी है। अगर हीर ने मैसेज पढ़ लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बाकी सब कुछ छोड़, दुल्हन की फोटो खींच। आज उसका खास दिन है। जी। हीर मैम, एक फोटो। फंक्शन के बाद हीर उस आदमी से मिलने जरूर जाए, और वही मौका है उस आदमी को, और अगर उसके पास कोई सबूत है, दोनों को खत्म कर देगा। तो पापा जी, आप हीर की खुशियों की टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए। और आपको पता है, मैं हीर और हमारे लिए खास एक फार्म हाउस भी खरीद रहा हूँ, और वहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट भी होगा जहाँ पे हम अपने टूर्नामेंट्स कर सकते हैं, जहाँ पे आपको भी आना पड़ेगा। और उसके अलावा भी अगर हीर जी की और कोई ख्वाहिश है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो आप वो भी मुझे बता दीजिए। पुत्र, ख्वाहिशें तो मेरी पूरी हो गई, तेरे जैसा जवाई मिल गया मुझे। ये बात तो सच है कि मैं हीर जी को कभी भी उतनी खुशियां नहीं दे पाता जितनी कुलदीप सिंह अटवाल दे सकता है। मैं भी कितना बेवकूफ हूं ना, जो अपने आप को हीर जी के लायक समझने लगा था। ओ पुत्र, तू बैडमिंटन कोर्ट तो बनवा लेगा, पर मेरी लाडो तुझे जीतने नहीं देगी कभी। बेहन सिंह जी, हमारा पुत्र भी खेलकूद में बहुत आगे है। हर साल पंजा लड़ाने के चैंपियनशिप में हमेशा जीतता है। आजमा कर देखना चाहेंगे हमारे पुत्र को? मम्मी जी, अगर आपके पास 2 मिनट है तो क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? वो आपने कहा था हमारी हवेली के कागज आप। हाँ भाई, कोई है यहाँ जो मेरे पुत्र कुलदीप के साथ पंजा लड़ा सके? है प्राजी, मेरा लाडला जीता। नहीं अंकल जी, मैं कितने वो जीते, तेरी अंकल जी की इज्जत का सवाल है। कम ऑन ब्रो, अभी हारने से इतना भी क्या डरना। वो जी सच कहा आपने, वो जीत तो आप ही की हुई है।
वो लेकिन कुछ बाजियां ना जी हार के भी जीती जाती हैं। मुंडे का डरना जायज है। कुलदीप आखिर अटवाल है और अटवाल किसी से हारते नहीं है कभी। लगता है उसी आदमी का फोन है जिसने मैसेज किया था। हेलो, मैं एसपी राय चौधरी बोल रहा हूँ। हेलो सर। आपके कहने पे हमने कमला से बात करनी शुरू कर दी है, लेकिन अब तक नैना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तलाशी जारी है। मुझे अपडेट देने के लिए थैंक यू सो मच। पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी नैना के बारे में कुछ नहीं पता लगा पा रही, तो मेरा दिल और घबरा रहा है। ये पुलिस वाले इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? इससे पहले कि हाथ से बाहर निकले, मुझे सारे सबूत इकट्ठा करके उन्हें मिटाना होगा। इतनी जल्दी भी क्या है हवेली के पेपरों की? एक बार अनंत का रस्ते हो जान दे। कुलदीप, पुत्र हार नहीं मानना। अटवालों की इज्जत का सवाल है। दिखाते सबको अटवाल किसी से नहीं हारते। जीते। पुत्र, तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल आजा, अपने होने वाले पति का हौसला अफजाई कर। कुलदीप, जिसके पीछे हीर जी खड़ी हूं, उसे मैं कैसे हरा सकता हूं? अब तो मेरी पार्टनर भी आ गई ब्रो। अब तो हारने का सवाल ही नहीं होता। शाबाश कुलदीप पुत्र। सिर्फ देसी घी खाने से कोई पहलवान नहीं हो जाता। खानदानी खून खानदानी ही होता है। जीते। जानबूझ के हार मान ली ना तूने? नहीं नहीं हीर जी, वो आपके होने वाले बंदे में ना बहुत ज्यादा दम है। इतना तो नहीं हो सकता जो उस आदमी को हरा दे जो 700 किलो की गाड़ी उठा सकता है। सच कहूं हीर जी, जिसके साथ आप हो ना, उसे हारता हुआ नहीं देख सकता मैं। वैसे थैंक यू ब्रो। मैं भी जानता हूं कि आपसे जीतने का तो कोई चांस ही नहीं था,
लेकिन आपने हीर को इम्प्रेस करने दिया, उसके लिए थैंक यू। जहाँ लोग अपनी जीत को अपनी मर्दानगी की निशानी समझते हैं, उसके सामने जो आदमी अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है वो बुरा हो ही नहीं सकता। और हीर, आज भले मैं जीता हूँ, लेकिन मेरी असली जीत तब होगी जब मैं जिंदगी भर के लिए आपके चेहरे पे ये स्माइल बना के रख सकूं। मम्मी जी, वो हीर पुत्र, मेरे से तो इंतजार ही नहीं हो रहा है, कब तू बहू बन के आ जाएगी मेरे घर में। मेहंदी तो देख तेरी कितनी गाड़ी चढ़ी है ना। बहन जी, मैंने तो सुना है कि जिस दुल्हन की मेहंदी का रंग खूब गाढ़ा होता है ना, उसकी सास उतनी कड़क होती है। मम्मी जी, वो आपने कहा था हमारी हवेली के कागज, वो अमानत है तेरी ही, नाम चेंज होने के लिए गए हैं पेपर। एक बार आनंद करज हो जाए ना, मैं खुद अपनी बहू को दूंगी वो। हीर, मैंने सबको बता दिया है कि कल हमारे यहाँ गर्ल्स वर्सेस बॉयज का एक कंपटीशन होना है, लेकिन हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, एक ही टीम में फॉरएवर। एक बार में सबूत तक पहुंच गया तो फिर फॉरएवर तक बात पहुंचेगी कहां?